तो उस किसान को कितनी पीड़ा होगी ये हम और आप किसान होने के नाते जान सकते हैं। सेम वही खेल कांग्रेस ने राजस्थान में खेला है। मेहनत की सचिन पायलट ने और मेहनताना दे दिया गया गहलोत जी को। उनको इनाम मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, राजेश पायलट जी की अपनी पहचान होना, इन सब मुद्दों को लेकर के सचिन पायलट ही एकमात्र ऐसी वो थे शख्सियत जिनके कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। नहीं तो दूसरे प्रदेशों में इतना गुस्सा है कि यदि आज उन्हें मौका मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा अभी एक मंत्री के ऊपर जूते भी फेंके। ये तो छोटा सा टेलर था, जितना मौका लोगों को मिला दे दिया। अगर कहीं बड़ा मौका मिलेगा तो हो सकता है कहीं मरने मारने की स्थिति भी आ जाएगी। इतना नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, राजस्थान चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने रण में उतार दिया है। जिस तरह से 5 साल पहले यानी 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी को रण में उतारा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया था। अब यही जानने के लिए हम चौधरी राजवीर सिंह पंवार जी के पास पहुंचे हैं। राजस्थान की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उन्हीं से बातचीत होगी। क्या इस बार भी सचिन पायलट का केवल और केवल चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा या सचिन पायलट इस बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राजवीर जी हमारा हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हिंदुस्तान चैनल का आपका। आप हमारे पास आए जानकारी के लिए, बड़ी उत्सुकता थी हमें भी राजस्थान के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली बार सचिन पायलट को राजस्थान की रणभूमि में उतारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया कांग्रेस ने। इस बार फिर से चुनाव प्रचार में सचिन पायलट जी जुट गए हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, देखिए ऐसा बार बार नहीं हो सकता। यदि ऐसा होगा, ऐसा होने से पहले ही कांग्रेस की नैया डूब जाएगी। ये तो वो काम हुआ जैसा आप जानते हो, कई बार जैसे हम किसान हैं, गन्ने का पेमेंट किसी ने अपना खाते में, वो गन्ना डाला मिल में, और जब पेमेंट की बारी हो गलती से एक बटन चूक होकर दूसरे के खाते में चला गया, तो उस किसान को कितनी पीड़ा होगी ये हम और आप किसान होने के नाते जान सकते हैं। सेम वही खेल कांग्रेस ने राजस्थान में खेला है। मेहनत की सचिन पायलट ने और मेहनताना दे दिया गया गहलोत जी को। उनको इनाम मिला चाटुकारिता का, बहुत लंबे समय से मिलता रहा है। वो चाटुकारिता को जादूगर का नाम देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और धीरे धीरे वो गलतफहमी उनकी दूर होती जा रही है। और जैसे अभी आपने देखा है, जो दोबारा दूसरे स्तर पर एक बार इससे पहले घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम में गहलोत जी को कांग्रेस परिवार ने अध्यक्ष पद के लिए नामित किया, चुनाव लड़ने की बात की, और उन्होंने वहाँ भी उस परिवार के साथ भी दगाबाजी कर दी और उसके बाद वो बैक फुट पे आ गए। तो अब कहाँ गई जादूगरी? तो जैसे जादूगरी यहाँ गई, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में जाएगी। और इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव में ये सभी जानते हैं, कोई मेरे कहने की बात नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, सचिन पायलट की दिन रात की मेहनत, लोगों से जुड़ना, ज़मीन से जुड़े रहना, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, राजेश पायलट जी की अपनी पहचान होना, इन सब मुद्दों को लेकर के सचिन पायलट ही एकमात्र ऐसी वो थे शख्सियत जिनके कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। नहीं तो दूसरे प्रदेशों में भी आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। और जो एक गलतफहमी है उसके प्रति जो इन्होंने किया, आज सचिन पायलट जी चुप है, लेकिन जनता में इतना गुस्सा है, राजस्थान की जनता में इतना गुस्सा है कि यदि आज उन्हें मौका मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा अभी एक मंत्री के ऊपर जूते भी फेंके। ये तो छोटा सा टेलर था, जितना मौका लोगों को मिला दे दिया। अगर कहीं बड़ा मौका मिलेगा तो हो सकता है कहीं मरने मारने की स्थिति भी आ जाए। इतना लोग सचिन पायलट जी से दिल से जुड़े हैं। जैसा आज की तारीख में लोग कहते रहे नेता किसी के नहीं होते, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जी वहाँ की जनता के दिल में, मन में बसते हैं। तो क्या सचिन पायलट जी अपने चुप रहने का खामियाजा भुगत रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर टिप्पणी करी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया आला कमान ने, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या वो अपने चुप रहने का खामियाजा इस बार भी भुगतेंगे जो पिछली बार उन्होंने 4 साल पहले भुगता? क्या सचिन पायलट को बोलना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए सचिन पायलट जो हर काम चिल्लाए से नहीं होता। सचिन पायलट जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं अपने कार्य से, अपनी कुशलता से, अपनी सहनशीलता से। अब देखो, यदि सचिन पायलट जी के मन में खाली पद की बात होती, सचिन पायलट जी पद के लिए नहीं लड़ रहे, सम्मान के लिए लड़ रहे। सचिन पायलट जी ने पिछले घटनाक्रम में प्रदेश अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, छोटी चीज़ नहीं होती। डिप्टी सीएम भी कोई कम नहीं होता। डिप्टी सीएम का पद अपनी स्वेच्छा से जो कांग्रेस हाईकमान है उसको सौंप दिया, जिसको मर्जी बना लो, मैं नहीं रहता। यदि पद की लोलुपता, पद का लालच पायलट जी को होता तो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद ना छोड़ते, ये तो आप भी जानते हैं। तो उन्होंने छोड़ा, उसका कहा मेरे लिए पद की कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो लोगों से वायदे किए गए हैं, देखिए गहलोत जी वहाँ सरकार चला रहे और अच्छी चलाते, ऐसा नहीं चलो रहते, फिर भी सचिन जी ने उनको स्वीकार कर लिया था। तो जिस जनता से वायदे करके सचिन जी वहाँ पहुँचे हैं, लोकतंत्र में जनता से ही राज होता है।
जनता का स्वराज जो जनता चाहेगी वो होगा। तो जनता के चाहने में उनसे जो कुछ वायदे किए सचिन जी ने वो पूरे नहीं हुए, इसलिए उन्होंने थोड़ा विद्रोह किया। लोग चुप नहीं रहे, जो उनके करने का किया है, लेकिन वो इतने गद्दार भी नहीं कि पार्टी से गद्दारी करते हैं। पार्टी में बने रहकर विरोध किया है, ये उनकी महानता है, उनके बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख है। जो खानदानी व्यक्ति है इसलिए उन्होंने दिखा मैं पार्टी में रहकर ही पार्टी का विरोध करूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि सचिन पायलट कोई किसी उस पद पर जाने से कोई रोक देगा। तो एक प्रतिभा है, प्रतिभा कहीं दबती नहीं, जितना दबाओगे उतना निखरेगा। निखार की ओर जा रहे हैं नित्य प्रति, आज भी उसी स्पीड से, और उस स्पीड बढ़ा दी काम करने की, लोगों के बीच जाने की। आज भी लोगों को समझाने काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज स्थिति राजस्थान की है। अगर कांग्रेस से सचिन पायलट जी को एक तरफ कर दिया जाए तो कांग्रेस जीरो पे खड़ी है, जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना परिणाम देखा है। तो अगर कांग्रेस को जीरो होना है तो सचिन को नाव सीएम बना है, नहीं तो आज वक्त ऐसा है, कांग्रेस की मजबूरी है कि इन्होंने सीएम सचिन पायलट को बनाना पड़ेगा, नहीं तो जीरो हो जाएंगे। बात की जाए सचिन पायलट के बारे में, गुर्जर समाज ने भी कहा, राजस्थान की जनता ने भी कहा, अन्य समाज ने भी कहा कि अगर इस बार 1 साल रह गया है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो या तो उन्हें पार्टी बदल देनी चाहिए या फिर उन्हें कोई अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए। लेकिन सचिन पायलट जी फिर से कांग्रेस के उसमें लग गए चुनाव प्रचार में, आप क्या कहेंगे? देखिए, सचिन पायलट जी ने कांग्रेस को, जन्मजात कांग्रेसी है वो लोग। सचिन पायलट जी के पिता राजेश पायलट जी कांग्रेस में थे। उन्होंने जब एक पार्टी उन्होंने शुरू से आखिर तक देखी तो इतना आसान नहीं होता पार्टी को छोड़ना, उसके खिलाफ बगावत करना है। बहुत कम लोग जिनके गद्दारी खून में होती है वो करते हैं। सचिन पायलट जी ऐसा नहीं कर सकते। उस पार्टी को उन्होंने बचपन से आज तक देखा है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, खून से सींचा उनके बुजुर्गों ने उन्होंने इस पार्टी को, उस पार्टी से उनको लगाव है। नहीं तो उनके लिए तो आंखें खुली है, रास्ते खुले हैं। कहीं सचिन पायलट जी इतने मेहनती व्यक्ति हैं, जिस पार्टी में जाए वहीं उनके लिए रास्ते दरवाजे खुले हैं, लोग माला लिए खड़े हैं स्वागत करने के लिए। लेकिन सचिन पायलट जी कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने बचपन से उस पार्टी के लिए सेवा की है, उनके बुजुर्गों ने की है। तो वो गद्दारी का नाम अपने लेवल अपने ऊपर नहीं लगना देना चाहते। रही बात बिरादरी की, गुज्जर समाज में तो रोष है, क्योंकि वो गुज्जर समाज से बिलोंग करते हैं और खास तौर से सहारनपुर से बहुत बड़ा लगाव रहा है। सचिन जी का जन्म भी सहारनपुर जिले का है, इनके फादर यहाँ पर रहे हैं। और एक इसमें एक बिरादरी से कोई नेता नहीं बनता, ये तो बहुत बड़े पद की बात है। ग्राम सभा का चुनाव भी एक जाति से नहीं लड़ सकता आदमी। लेकिन जाति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस जाति में जन्म लिया उसको हमें नमस्कार नमन करना चाहिए और दूसरे लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि राजस्थान में सिर्फ गुज्जरी अल्लाह काट रहे, आप वहाँ जाओ देखो, जो दूसरे लोग हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब सचिन पायलट जी के साथ हैं। इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान के द्वारा बार बार उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो उसका तो आपको भी पता है असर क्या होना है। पायलट जी लोगों को कहाँ तक समझाएंगे? पायलट भी कहीं जब मजबूर हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं कर रहे, चुप भी नहीं रह रहे, जो उनके करने का है वो कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के प्रति बगावत नहीं कर रहे, वो उनकी मजबूरी है, कुछ भी कह लो। लेकिन जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा, इसका कांग्रेस को अपना हिसाब देना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करते। अभी अशोक चांदना का नाम आपने सुना होगा राजस्थान में, जो कि खेल मंत्री भी हैं, खेल राज्य मंत्री। अभी बात की जाए, वो एक मंच पर खड़े होकर अशोक गहलोत के कसीदे पढ़ रहे हैं कि आपकी जैसी सरकार इस प्रदेश में नहीं आएगी, खिलाड़ियों को जो मौका राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया वो कोई नहीं दे सकता, मेरे जैसे को आपने खेल मंत्री बनाने का काम किया। और एक तरफ गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के नेताओं में भी फाड़ है कि कांग्रेस की तरफ है, कुछ सचिन पायलट की तरफ है? देखिए, पार्टी से टिकट दिलाने का काम उन लोगों को सचिन पायलट जी ने किया और बिरादरी के लोगों ने या दूसरे लोगों ने उनको वोट देकर विधायक बनाया सचिन जी के नाम पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप गहलोत जी का नाम ले रहे हैं, वो भी चमचागिरी के बल पे हैं। तो ये लोग चमचागिरी करके कुछ अपना हासिल करना चाहते हैं, हासिल आखिर कुछ होगा नहीं। और आपने देखा भी होगा अशोक चांदना जी का क्या हाल जनता ने किया। और ये तो एक मंच की बात थी, जिस दिन ये जो विधायक जो खिलाफ जा रहे हैं, 5 विधायक हैं बिरादरी के, तो जिस दिन ये जनता के बीच जाएंगे उस दिन इनको अपनी औकात पता लगेगी, उस दिन इनको वहाँ से बचाने वाले, अगर कोई विधायक तो बनने की बात छोड़ दीजिए, अगर सुरक्षित किसी गली से भी निकल जाएं तो सचिन पायलट जी ही इसका रास्ता बता सकते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा गली से निकलने का भी। इतनी बुरी स्थिति उन लोगों की है वहाँ, सिर्फ गुर्जर बिरादरी में नहीं, अन्य लोगों ने भी बहुत वोट दिया है उनको पायलट जी के नाम पर। तो उसका प्रतिशोध जनता के अंदर बहुत ज़्यादा है और प्रतिशोध जनता लेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में लेगी। तो अगर कांग्रेस को की आंखें खुलें कुछ देख कर, तो अभी एक दिन भी गंवाए बिना उसको सीएम की कुर्सी
कुर्सी दे देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब 1 साल रह गया, अब कुर्सी दे के करेंगे क्या सचिन पायलट को? बात ये नहीं है, देखिए 1 साल में भी सचिन जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे तब भी मेरे ख्याल से 1 साल के सब लगभग का ही समय था। 1 साल में 365 दिन होते हैं, और सचिन तो ऐसी शख्सियत है वो 30 घंटे में परिणाम बदल दे। आज सचिन पायलट ऐसा नाम नहीं है कि जिसके नाम लेने की जरूरत पड़ा, दुनिया में वर्ल्ड के स्तर पर भी उसका नाम होता है। 32 साल की उम्र में उस आदमी ने कैबिनेट में सबसे कम उम्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद ग्रहण किया था, और बिना किसी अहंकार, बिना किसी भेदभाव, जो सहनशीलता आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कभी, कितनी सहनशीलता, कितनी व्यवहार कुशलता, इतने बड़े पद पर जाकर सचिन जी की, यही उनका कहना है, यही उनको राजनीति में स्थापित करेगी। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक दिन वो होगा, सचिन पायलट इस देश के शीर्ष नेताओं में सम्मिलित होंगे, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व पर विराजमान हो, और कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री की उस दिन को देखने के लिए हम उनकी प्रार्थना पूर्ण करते हैं। आप कह रहे हैं सचिन पायलट प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वहीं लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में ही रह के राजेश पायलट जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बना पाई कांग्रेस उन्हें। अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार सचिन पायलट है, मुख्यमंत्री नहीं पर बना पा रही कांग्रेस। क्या पायलट परिवार को कांग्रेस में सम्मान नहीं है? देखिए, एक तो आदमी होता है नकारा, जैसा आप सोच दो, नकारे का कहीं स्थान नहीं होता, और जो एक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वो जहाँ जाकर खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है। तो सचिन जी जो है कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म को प्रधानता देते हैं। अब सीएम बनाना जिनका काम है उन्होंने नहीं बनाया, ये उनका काम है। सचिन जी का काम है जनता को जोड़ के रखना, जनता के काम करना, जनता के बीच रहना। आप बताओ 24 घंटे उस काम में लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, उससे पीछे नहीं हटे, कहीं उससे पीछे हटेंगे भी नहीं। तो ये उनका जो चीज़ है उसको इन सब लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कुर्सी पर बैठाने के लिए। आज आप हिंदुस्तान में उस युवाओं में देखो, उनके स्तर का कोई नेता है क्या? जितनी मेहनत और जितनी जो भी सब क्वालिटी उनके अंदर है जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए राजस्थान की जनता ने उनको अपना नेता मानना, नेता चुना। लेकिन उनकी पार्टी का हाईकमान उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पर भी चर्बी फिरी हुई है, उन्हें चाटुकारिता पसंद है। अब चाटुकार ने उनको अपना रंग दिखा दिया, अध्यक्ष पद के लिए दिखा दिया, वो कुर्सी छोड़ दे नहीं जाते। भाई हम तो ये कहते हैं गहलोत जी बुजुर्ग आदमी है, एक बच्चे के रूप में किसी बुजुर्ग को अगर एक अच्छा लायक बच्चा मिल जाए, उसके घर परिवार को चलाए, तो उससे हर खुशी खुशी अपना घर का जिम्मेदार उसे बना देना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। गहलोत जी लालच में इतने बड़े हैं, सोचते सदा रहेंगे गहलोत जी। भाई सदा तो कोई नहीं रहा है, हाँ, उन्हें भी कहीं जाना है, भगवान के यहाँ तो सबको जाना है, तो अपना उत्तराधिकारी तो कोई ना कोई बना के जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ भाई राजनीति है, इससे बढ़िया उत्तराधिकारी उन्हें कौन मिलता। लेकिन उन्होंने वहाँ तक दिमाग नहीं बचा। छोटी सोच है, छोटी सोच को कौन बदल सकता है? लेकिन सचिन पायलट जी का रास्ता गहलोत तो क्या, कांग्रेस क्या, कोई नहीं रोक सकता। उन्हें एक दिन अपना शीर्ष स्थान स्थापित करना है, ग्रहण करना है उनका, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और सर्व समाज का आशीर्वाद और सहयोग उनके साथ है, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सब आप कह रहे हैं सचिन पायलट जनता के बीच रहते हैं, और अशोक गहलोत कहते हैं जनता का नेता मैं हूं, जमीन से जुड़ करके राजनीति तक पहुंचा हूं, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा हूं। उन्हें तो पारिवारिक में राजनीति मिली है, उनके फादर जो थे वो पॉलिटिशियन थे, परिवारवाद से उन्हें राजनीति मिली है, उनको क्या पता राजनीति क्या होती है। देखिए, परिवारवाद से खाली राजनीति नहीं मिलती। अगर परिवारवाद की राजनीति, किसी के बुजुर्ग राजनीति में रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक अपने कर्म के बिना, राजनीति ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। उनका अपना कर्म है। हाँ, उनके साथ नाम उनके फादर का जुड़ा है, वो भी कोई छोटी हस्ती नहीं थे। रही गहलोत जी की बात, अभी जब मीटिंग रखी गई थी, अभी देखी थी जहाँ मीटिंग थी, तो वो स्थान क्यों बदला गहलोत जी ने? जिस दिन विधायकों की मीटिंग रखी वो स्थान क्यों बदला, वहाँ से क्यों दूसरे स्थान में मीटिंग करी? अगर वहाँ मीटिंग होती तो परिणाम कुछ और होता, जनता वहीं हिसाब ले लेती। लोकतंत्र में जनता मायने रखती है, गहलोत वहलोत कोई मायने नहीं रखते। जनता सचिन जी की साथ है और साथ ही साथ रहेगी, और इसलिए उनको कोई डिगा नहीं सकता। वो उसी पार्टी में रहकर अपना संघर्ष करे। मैं तो इसको उनकी महानता मानता हूँ। यदि कोई और होता तो कभी का पार्टी से बगावत कर देता, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को स्थान नहीं दिया। आखिर तक पार्टी के शीर्ष हाईकमान के भाई जैसा तुम करो, लेकिन मेरी मेहनत का बताओ क्या हुआ। अब शीर्ष नेतृत्व जाने क्या कर रहे हो। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व की इच्छा है कि उसको बनाया जाए, कहीं ना कहीं पार्टी की क्यों मजबूरियाँ होंगी वो तो वो लोग जानते हो, लेकिन वो एक दिन बनाना उन्हें पड़ेगा यदि जिंदा रहना है। ये तो जो बाकी प्रदेशों में स्थिति वही होगी। आने वाला लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव राजस्थान में है, आपको क्या लगता है सचिन पायलट को लेकर फैसला लेगी कांग्रेस तो कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा?
देखिए, ज़मीन से जुड़ा नेता, उसका अगर आप उसको उसका स्थान दे रहे हो तो फ़ायदा ना होने का तो मतलब नहीं, फ़ायदा तो होगा ही होगा। इसी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा, वहाँ गहलोत जी ने सचिन पायलट को स्थान नहीं दिया, तो देखो क्या जीरो होगी वहाँ सीट, लोकसभा में कोई सीट नहीं मिल पाई। आगे देख लेना क्या स्थिति होगी। और ये तो सभी लोग मानते हैं, 36 बिरादरी के लोग मानते हैं, राजनीति लोग मानते हैं, सभी लोग भाई सचिन जी मेहनती हैं, सचिन का वहाँ पर असर है, सचिन की एक आवाज़ पर राजस्थान की दिशा बदल जाएगी। तो अगर सचिन जी को उनकी CM की कुर्सी दे दिया तो बिल्कुल 100% कांग्रेस को लाभ होगा, और नहीं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए किस तरीके से सर्व समाज के साथ साथ गुर्जर समाज और राजस्थान की जनता का कहना है कि सचिन पायलट को कोई ना कोई स्थान देना होगा, यही तो फिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी लुढ़कती दिखाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।